नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में फसल गिरदावरी किसान खुद कैसे कर सकता है उसके ऐप के बारे में जानेंगे। फसल गिरदावरी का मतलब ये बताना होता है कि हमारी ज़मीन पर कौन सी फसल हमने उगा रखी है। अब इसके लिए राजस्थान सरकार किसान गिरदावरी ऐप लेकर आई है। इस एप्लीकेशन से किसान अपनी फसल की जानकारी स्वयं पंजीकृत कर सकता है। तो आइए जानते हैं इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और चाहते हो सरकारी योजना की सही व सटीक जानकारी आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर क्लिक कीजिए। प्ले स्टोर पर किसान गिरदावरी ऐप टाइप करना होगा। फिर इस अधिकारी लोगों के साथ डू इट सी वाले ऐप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में आपको इसमें परमिशन दे देनी है अपनी लोकेशन की। उसके बाद में अपना जन आधार नंबर यहाँ पे इंटर करना है। जन आधार नंबर इंटर करने के बाद में आपके जारी रखें पे क्लिक करें। जारी रखें पे क्लिक करने के बाद में आपके जन आधार संख्या आपने जो डाली थी वो यहाँ पर ऊपर शो हो जाएगी। उसके बाद में आपके जो जन आधार मेंबर है वो शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके जो खेत का खातेदार है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उनके मोबाइल नंबर पे जो जुड़े हुए मोबाइल नंबर है जन आधार में उन पे OTP जाएंगे। OTP आपको यहाँ पे डालना है। या AD राज SMS नाम से आपके पास एक SMS आएगा जिसमें 6 अंकों के OTP दर्ज होंगे। वो यहाँ पे आपको डाल के सत्यापित करना है। उसके बाद में आपको एप्लीकेशन का ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। उसमें फसल विवरण जोड़े का एक ऑप्शन होगा। फसल विवरण जोड़े पे क्लिक कीजिए। फसल विवरण पे क्लिक करने के बाद में आपको जन आधार से जुड़े कचरे यहाँ पे अभी दिखाई नहीं देंगे क्योंकि अभी ये पटवारी स्तर से ये कार्य होना है। उसके बाद में आपको ये दिखाई देंगे। उसके बाद में आपको क्लिक करना है खसरा सर्च करें। खसरा सर्च करने के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ज़िला यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अपना ज़िला जो वहाँ पे भी आपकी भूमि है और आपने वहाँ पे फसल बो रखी है वो वाला ज़िला सेलेक्ट करना है। उसके बाद में वो तहसील सेलेक्ट करनी है जहाँ आपने फसल बो रखी है। उसके बाद में आपको गाँव और पटवार मंडल और आरआई क्षेत्र सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार हम जैसे यहाँ पे अपना गाँव और पटवार मंडल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आपको सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन क्लिक करने के बाद में आपका खसरा नंबर दर्ज करना है। यहाँ पे ये खसरा नंबर आप अपनी जमाबंदी में देख के और सर्च कर सकते हो। और उसके बाद में आपको जैसे खोजे पे आप क्लिक करोगे उसके बाद में आपको ये नीचे खसरा आपको दिखाई देंगे। इस गांव के जो खसरे हैं वो आपको दिखाई देंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो आपने खसरा सर्च किया उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपकी यहाँ से आपको लोकेशन ट्रेस होगी और उसके बाद में आपके जो जमाबंदी है इस कचरे में जितने भी आप खातेदार है सह खातेदार है उनकी सारों की लिस्ट आपका सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद में जो भी व्यक्ति है जिस खातेदार द्वारा ये गिरदावरी की जा रही है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ एक कचरे में सिर्फ एक ही बार में आपको गिरदावरी करनी है। चाहे कोई भी व्यक्ति इसमें गिरदावरी करे वो एक ही बार होगी। इसके बाद में ये पूछेगा आपको क्या फसल बोई गई है, तो आपको इसमें क्लिक करना है क्योंकि आपने फसल बोई है। उसमें के बाद में आपको फसल की संख्या काउंट करनी है कि अगर इस कचरे में जहाँ पे भी आप खड़े हो यहाँ गिरदावरी कर रहे हो उसमें अगर एक से अधिक फसल बोई है तो आपको एक से अधिक वाली सेलेक्ट करना है। और अगर एक ही बोई है तो आपको एक सेलेक्ट करना है। तो हमने एक से अधिक बोई तो हमने एक सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद में आपको सिंचित हेक्टेयर और असिंचित हेक्टेयर वो फसल सेलेक्ट करने के बाद में आपने जितनी भूमि को आपने बोया है और उसको आपको यहाँ पे हेक्टेयर में यहाँ पे आपको डालनी है कि आपने कितनी भूमि में आपने ये फसल बोई है। फसल का एरिया डालने के बाद में आपको जिस कचरे में आप खड़े हो उसी की गिरदावरी होगी। वहाँ की आपको फसल की फ़ोटो लेना है और उसके लिए कैमरा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और उसके बाद में आपको क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में ये फ़ोटो आपकी लोकेशन लेके अपने आप इसमें सेव हो जाएगी। उसके बाद में हमने सेलेक्ट किया था एक से अधिक। नेक्स्ट जो आपने फसल बो रखी है उसको सेलेक्ट कर लेना है और उसको कितने क्षेत्रफल में आपने बोया है वो यहाँ पे आपको अंकित कर देना है। अंकित करने के बाद में सेम वैसे प्रोसीजर से आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना होगा। अपलोड इमेज पे आप क्लिक करोगे तो आपकी जहाँ पे आप कचरे में खड़े हो वहाँ की आपको फ़ोटो ले लेनी है और वहाँ पे फ़ोटो लेने के बाद में आपको उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके फसल की जो फ़ोटो है वो इस ऐप में आ जाएगी। और उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे आपको सिंचाई का स्रोत लिखे तो ठीक है, नहीं लिखना है क्योंकि आपने सिंचाई नहीं की है, बारिश ही हुआ है। प्रीव्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने फसल में जो आपने जो लिखा है वो आपको शो हो जाएगा। उसके बाद में आपको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में पंजीकरण आपका इस प्रकार से पंजीकरण हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पंजीकरण
हो जाएगा। और पंजीकरण होने के बाद में आपका यहाँ पे सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद में आपके जो ऐप है उसमें आपको ने जो डिटेल भरी है वो यहाँ पे ऐसे शो हो जाएगी। इस प्रकार आप गिरदावरी आप खुद कर सकते हो खेत में जाके। ये जो सारा प्रोसीजर है ये आपने जिस कचरे में फसल बोई है वहाँ खड़े होके आपको करना है, और क्योंकि ये एप्लीकेशन लोकेशन आपकी लेती है, और उसके बाद में आपको गिरदावरी इस प्रकार कर लेनी है। और इसमें एक ध्यान रखने की बात है, जिस कचरे में अगर एक बार गिरदावरी आपने कर दी है उसको दोबारा करना संभव नहीं है। इस प्रकार आप गिरदावरी करते समय ध्यान रखें, अगर आपके कचरे में एक से अधिक फसल बोई है तो आप उसको एक से अधिक सेलेक्ट करें, अन्यथा उसके बाद में अन्य काश्तकार हुए या खुद उसको आप दोबारा नहीं कर सकते उस कचरे की गिरदावरी। तो एक कचरे की गिरदावरी सिर्फ एक ही बार होगी, इसका विशेष ध्यान रखें। तो कोई भी सह खातेदार है अगर वो इसमें से एक ने कर दिया है तो बाकियों को करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और उसके अनुसार जो जमाबंदी में है उनके अनुसार वो हिस्सा अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको ऐप में कोई परेशानी आ रही है तो आपको एक बार एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल कर देनी है, और उसको वापस इंस्टॉल करके जन आधार नंबर डाल के आप वापस करोगे तो आपको गिरदावरी सही से काम होने लग जाएगा। और उसके उपरांत भी अगर ये ऐप नहीं चल रही है तो आप अपना मोबाइल के स्थान पे किसी और का मोबाइल यूज़ करके आप गिरदावरी ट्राई करें, आपकी गिरदावरी हो जाएगी। इस प्रकार इसमें दो समस्या आती है, अगर किसी में जैसे प्रीव्यू में जाके अटक जाता है या किसी में कोई समस्या आ जाती है तो आप इस प्रकार से अनइंस्टॉल और या अपना मोबाइल चेंज करके आप इस प्रकार किसी गिरदावरी कर सकते हो। और ये गिरदावरी सबमिट होने के बाद में ये पटवारी के पास चली जाएगी और पटवारी जी इसको वेरीफाई कर देंगे। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।